हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस कर रहे हैं हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल के बारे में कुछ डिस्कस किया था। कुछ वहाँ पर हमने प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की में हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को मेनली, कि कैसे वो वर्क करता है और कौन कौन सी चीज़ें जो है क्लास 12th के अंदर इंक्लूडेड है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है रेस्ट्रिक्टिंग जो ग्रोथ होती है उसको कट करने में। डीएनए में हम कट लगा सकते हैं, कट लगाने में ये काम आता है। तो इसमें जो है मेनली जो आता है जो हमारे सिलेबस में है वो है इको आर1 के बारे में हम स्टडी करेंगे। इको आर1 क्या है? तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं। एंडोन्यूक्लियस का मीन्स ही क्या होता है? डीएनए के अंदर कट लगाना। एंडो एंडो मीन्स इनसाइड, एंड एक्सो अगर होता तो एक्सोन्यूक्लियसेस जो होते हैं वो डीएनए में एंड्स पे कट लगाते हैं। तो वहाँ तक हमने स्टडी किया है कुछ। देखिए, फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था हिंड 2। हिंड 2 बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का नाम क्या है। वो है हिंड 2, जिसकी जो फंक्शनिंग होती है वो डिपेंड करता है स्पेसिफिक डीएनए जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जो है हिंड 2 के बाद बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आए जिनकी डिस्कवरीज होती रही। आज जो है और इसकी एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस होती हैं, जैसे कि इको आर1 की है। इको आर1 की जो बेसिक सीक्वेंस है वो है GAATTC, जिनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस भी कहते हैं। रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है, पर्टिकुलर जगह पर एंजाइम वहीं कट लगाता है। आज की अगर हम बात करें तो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में हम जानते हैं, जो आइसोलेटेड है 230 डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। तो कन्वेंशन अगर हम बात करें जो हमारे सिलेबस में है 12th क्लास की, तो वो है इको आर1। इको आर1 का मीन्स होता है दैट कम्स फ्रॉम द इस्टीरिया कोलाई RY13। RY13, R means the name of the strain of the bacteria, and the Roman number that form that enzyme were isolated from the strain of the bacteria। तो ये नंबरिंग होती है इसकी RY13। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो लार्जर क्लासेस ऑफ एंजाइम से बिलोंग करता है, जिनको हम न्यूक्लियसेस कहते हैं। दो टाइप का होता है, एक्सो एंड एंडो। एक्सो का मीन्स अभी बताया मैंने, एंड्स पे कट करना। एंडो का मीन्स होता है इनसाइड पे कट करना, स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करना। तो जो सीक्वेंसेस होती हैं इसकी, जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स जो होती है यहाँ पर, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जो होती है यहाँ पे, उनको हम क्या कहते हैं? पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस कहते हैं। तो ये एक डायग्राम दिया हुआ है इकोलाई के लिए, इको आर1 के लिए। तो ये है वेक्टर डीएनए, ये है फॉरेन डीएनए। देखिए कैसे वेक्टर डीएनए के अंदर जो कट लगता है वो किस तरह से है। सीक्वेंसेस यहाँ पर सेम GAATTC है। यहाँ पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस वो होती है जिनको हम कहीं से भी स्टडी कर ले, वो क्या है, वही सीक्वेंसेस ही क्या होती है, पढ़ी जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम पढ़ें तो नितिन वर्ड है, आप चाहे इसको यहाँ से पढ़ें चाहे आप इसको यहाँ से पढ़ें, तो क्या होगा, सेम ही वर्ड पढ़ा जाएगा। ऐसे ही गटाक सीक्वेंस है, तो वेक्टर डीएनए के अंदर भी यही है और फॉरेन डीएनए के अंदर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। इको आर1 जो होता है वो गटाक सीक्वेंसेस के ऊपर GAATTC के ऊपर ही अटैक करता है और स्टिकी एंड्स पे कट करता है। तो कुछ ये देखिए यहाँ पर कट लग गया, जी के बीच की जो सीक्वेंस थी यहाँ पर कट हो गई है, यहाँ पर भी ये कट हो गया, और आपस में जो स्टिकी एंड्स बनते हैं वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर ज्वाइन हो गए, और क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म हो गया है। तो ये स्टेप्स हैं दैट आर द फॉर्मेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय द एक्शन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको आर1। तो यहाँ तक हमने स्टडी किया। तो ये बहुत बार ये RDNA की फॉर्मेशन सिलेबस में पूछी जाती है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ पर जो ज्वाइनिंग हुई है, ज्वाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा एंजाइम होता है,
डीएनए लाइगेज। आप याद रखिएगा, डीएनए लाइगेज फॉर ज्वाइनिंग ऑफ द डीएनए। डीएनए की जो सीक्वेंसेस होती है उसको ज्वाइन करने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज करता है। तो अब पढ़ते हैं हम इसके लिए स्टेप्स पढ़ते हैं। आरडीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? आरडीएनए टेक्नोलॉजी के लिए सबसे पहले जो हमने अभी आरडीएनए प्रिपेयर किया, उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कुछ सीक्वेंसेस को। देखिए, फॉरेन डीएनए यहाँ प्रेजेंट है और वेक्टर डीएनए आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। फॉरेन डीएनए ये है, वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड हमने इकोलाई का ही लिया है। फॉरेन डीएनए जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं हम यहाँ पर। प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है। स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इसको यहाँ पर कट किया है, स्टिकी एंड्स के ऊपर स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर कट किया है। और कट करने के बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट ऐसे बन जाता है। अब यही वाला एंड को हमने क्या किया, यहाँ पर ज्वाइन कराया है। अभी बताया मैंने, ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेज जो होता है वो काम आता है। लाइगेज ज्वाइन द फॉरेन डीएनए टू द प्लाज्मिड। अब जो ये डीएनए फॉर्म हो गया है, आरडीएनए जो फॉर्म हुआ है, ये इस आरडीएनए को होस्ट के अंदर डाल देते हैं, यानी इकोलाई के अंदर हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और यहीं से ये न्यूमरस आरडीएनए फॉर्म करेगा। क्योंकि इकोलाई जो है अब्रप्टली बहुत जल्दी ही क्या करता है, डिवाइड करता है। और डिवाइड करने के बाद ये जो है न्यू न्यू अपनी प्रोजेनी बनाता है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया ये। इसके बाद आता है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। देखिए, सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती है, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस दी हुई है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? टू सेपरेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय द टेक्निक, दिस इज नॉन एज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए हम यूज़ करते हैं अगरोज जेल को। देखिए, अगरोज जेल को यहाँ यूज़ किया जाता है और इस पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को सेपरेटली हम फाउंड कर सकते हैं। अगरोज जेल जो होता है वो फॉर्म होता है किससे? अगर अगर से, जो रेड एल्गी होती है उससे फॉर्म होता है अगर अगर से। और ये सेपरेटली ये विजुलाइज्ड हो जाता है। देखिए, डायग्राम के अंदर दिया हुआ है, यहाँ पे एक टिपिकल अगरोज जेल जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस शो किया हुआ है। यहाँ पर ये कैबिन्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 4। लार्जेस्ट फ्रेगमेंट जो होते हैं वो ऊपर हमें दिखेंगे डीएनए के, स्मॉलेस्ट जो होंगे वो नीचे दिखाई देंगे एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, और इजीली हमें फाउंड हो सकते हैं। और डीएनए जो विजिबल होता है वो उसके लिए हम इथीडियम ब्रोमाइड का की स्टेनिंग करते हैं ताकि हमें डीएनए विजिबल हो जाए। इथीडियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर। ईटीबीआर जो होती है एक डाई कह सकते हैं आप, या फिर आप इसको स्टेन कह सकते हैं, यहाँ पर यूज़ किया जाता है। और एक्सपोजर यूवी रेज में ही ये दिखाई देगा। आप इसको विदाउट यूवी रेज नहीं देख सकते डीएनए के फ्रेगमेंट्स को। और दिखेगा कैसा है? जैसे कलर जो आता है इसका ऑरेंज कलर आता है ईटीबीआर से स्टेनिंग करने के बाद। सेपरेट बैंड्स जो होते हैं वो हमें फॉर्म हो जाते हैं, दिखाई देते हैं अगरोज जेल के ऊपर। तो ये जो स्टेप होता है जहाँ हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, द सेपरेटेड बैंड्स ऑफ द डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द अगरोज जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज कॉल्ड द इल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, it is very important definition. What is elution? Elution is a technique to separate the bands of DNA from the agarose gel, agarose gel से निकालना। जैसे कि ये जो बैंड्स हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन बैंड्स को अगर मुझे मान लीजिए इसकी नीड है, इसको मैंने यहाँ निकाल लिया, तो ये जो बैंड यहाँ पर निकला है डीएनए का, कौन सी टेक्निक से निकला है? इल्यूशन टेक्निक से। और जो ये ग्रे कलर का आपको दिख रहा है ये सारा अगरोज जेल है। ये सारा, ये पूरा का पूरा अगरोज जेल इस पे बना हुआ है इस मशीन के अंदर। इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन होती है। और डीएनए पे आपको पता ही है कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये हमेशा पॉजिटिव की तरफ मूव करता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये मूव करेगा। एनोड टू कैथोड ये मूव करता है। तो यहाँ तक करिए आप इसको, टेक्निक्स तक आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे हम क्लोनिंग वेक्टर्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन, बाय बाय।